नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग 2। और इधर आधी रात बीत जाने पर भी जब हनुमान जी नहीं पहुंचे तो राम को बहुत चिंता होने लगी। वे लक्ष्मण को बेहोश देखकर एक मनुष्य के तरह कह रहे थे कि आधी रात बीत गई है लेकिन हनुमान जी अभी नहीं आए हैं। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया और रोने लगे। रोते रोते कहने लगे कि लक्ष्मण, तुम्हारा ही ऐसा स्वभाव है कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी त्याग दिया, वन में सर्दी गर्मी सब सहन किया। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ चला गया? मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो? इस तरह से श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे और सभी वानर सेना उनके आसपास बैठी थी और हनुमान जी का इंतजार हो रहा था। तो इस पद का व्याख्या कर लेते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहाँ पर समुद्र के किनारे लंका में श्री रामचंद्र लक्ष्मण, मूर्छित लक्ष्मण को अपनी गोदी में लिए बैठे थे। उहाँ राम, वहाँ पर दूसरी तरफ लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को निहार रहे थे, देख रहे थे। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुज होता है मनुष्य, मनुष्य के अनुसार वचन बोल रहे थे। क्या कह रहे थे श्री रामचंद्र? अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ। अर्ध राति यानी आधी रात गई, मतलब बीत गई, आधी रात बीत गई। कपि नहीं आयऊ, कपि मतलब बंदर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ हनुमान जी के लिए प्रयोग हुआ है। हनुमान नहीं आया है, आयऊ आना। राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम ने उठा लिया अपने अनुज को, अनुज होता है छोटा भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाया। उर लायऊ, उर होता है हृदय, अपने हृदय से लगा लिया। यानी बहुत चिंतित हो रहे थे श्री रामचंद्र, अभी तक हनुमान नहीं आए हैं, आधी रात बीत गई है। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि वो बहुत चिंतित हो रहे थे। सुषेण नामक एक वेद ने ये उपाय बताया था कि सुबह होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले अगर संजीवनी बूटी लक्ष्मण को सूंघा दी गई तो शायद उनको होश आ सकता है, वो जीवित हो सकते हैं। तो हनुमान जी ने ये कार्य करने के लिए ही वो संजीवनी बूटी लाने गए थे। अभी तक नहीं लौट कर आए, आधी रात हो गई थी और श्री रामचंद्र चिंतित थे। आसपास भालू और वानर उनके पास बैठे थे, सभी चिंतित थे। तो श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। सकहु मतलब सकना, दुखी देखना, दुखित देखी, मोहि काऊ मुझे कभी। अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई, तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा तो बहुत ही मृदु स्वभाव रहा है, बहुत ही कोमल स्वभाव रहा है। स्वभाव मतलब स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मम हित मेरे हित में ही, मेरे लिए ही, तजेहु मतलब त्याग दिए, पितु और माता, माता और पिता को भी तुमने मेरे हित में, मेरे लाभ के लिए, मेरे लिए त्याग दिए, उनको छोड़ दिया और मेरे साथ आ गए। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु होता है सहन किया, विपिन वन का पर्यायवाची होता है, वन जंगल, विपिन ये पर्यायवाची शब्द है जंगल का, कि तुमने जंगल में मेरे साथ
हिम होता है ठंड, बहुत ज़्यादा सर्दी, आतप बहुत ज़्यादा गर्मी, और बाता हवा, आंधी। ये सब तुमने मेरे साथ सहन किया। वन में मेरे साथ आए, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी और बहुत आंधी, सब कुछ तुमने सहन किया, और मेरे हित में ही तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। इस तरह से दुख में भरे हुए वचन कह रहे थे और रोए जा रहे थे। अपने भाई लक्ष्मण को उन्होंने उठाकर हृदय से लगा लिया था और उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि आधी रात तो बीत गई है, लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुष्य के अनुसार वचन कह रहे थे, क्योंकि श्री रामचंद्र तो विष्णु के अवतार थे, लेकिन वो लीला कर रहे थे। धरती पर उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया था, तो वो मनुष्य के अनुसार ही यहाँ पर व्यवहार कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक अवधि का प्रयोग तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। चौपाई छंद है यहाँ पर। रामचरितमानस में चौपाई छंदों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है, और यहाँ पर श्री रामचंद्र द्वारा बोले गए करुण वचन है, वो रो रहे थे, इसलिए यहाँ पर करुण रस आया है, करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ ये चौपाई छंद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। यहाँ पर कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब राम हनुमान द्वारा लाई जाने वाली संजीवनी बूटी की प्रतीक्षा करते हैं और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करते हैं, रो रहे हैं। छोटे भाई लक्ष्मण को बेहोश देखकर, मूर्छित देखकर वे एक सामान्य मानव के समान रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। विलाप करने का मतलब रोते रोते कुछ शब्द कहना, दुख से भरे हुए शब्द कहना। बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो रहे थे, इसलिए एक साधारण मनुष्य की तरह रोए जा रहे थे। रोते रोते दुख से भरे हुए वचन कहते हैं कि अभी तक हनुमान नहीं आए हैं, आधी रात बीत चुकी है। उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और उन्होंने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और उनसे कहने लगे, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहू। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके पहले मैं शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। सो अनुराग, वो प्यार, अनुराग होता है प्रेम। वो अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से उन्होंने लगा लिया और उसी से ही पूछते हैं कि हे भाई, वो प्यार तुम्हारा कहाँ गया, कहाँ अब भाई, कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो तुम्हारा प्रेम अब कहाँ चला गया मेरे भाई, मुझे छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो। ऐसे कर करके वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। उठऊ न मतलब उठ जाओ, उठ क्यों नहीं जाते हो। सुनो, मम मतलब मेरे, बच मतलब बचन, विकलाई व्याकुलता से भरे हुए। हे भाई उठो, उठते क्यों नहीं हो, तुम मेरे व्याकुलता से भरे हुए वचन सुनकर उठ जाओ ना। इस तरह से श्री राम लक्ष्मण को जगाने का प्रयास कर रहे थे। जो जनतेऊ, अगर मैं जानता, बन बंधु बिछोऊ, वन में मेरे भाई से बिछड़ जाऊंगा। बिछोहू मतलब बिछुड़ जाऊंगा, अगर मैं ये बात जानता। पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहू, पितु मतलब पिता, मनतेऊ मानता, नहीं ओहू न मानता। वो श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि अगर मुझे ये पता होता कि वन में लक्ष्मण से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचन भी न मानता। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए ही श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास में आए थे। उनकी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे। भरत का राज्याभिषेक हो
और श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में जाएं। तो वो अपने रघुकुल की रीति निभाने के लिए, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए ही वन में आए थे। तो यहाँ पर उसी का वर्णन कर रहे हैं कि अगर मैं जानता कि लक्ष्मण से मेरा विछोह हो जाएगा, उससे मुझे बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता का भी वचन तोड़ देता। वो बिल्कुल नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा। सुत बेटा होता है, बित धन, नारी पत्नी, भवन घर और परिवार। बेटा, धन, पत्नी, घर और परिवार। हो ही जाही जग बारही बारा। हो ही जाही हो जाता है, मिल जाता है संसार में बारही बारा, बार बार। राम कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें संसार में बार बार मिल जाती हैं। कौन कौन सी? बेटा, धन, पत्नी, घर और परिवार बार बार मिल जाते हैं संसार में। अस विचारी जी है जागहु ताता। ऐसा विचार करके जिए में, मन में, जागहु ताता, हे भाई तुम जाग जाओ। लक्ष्मण को जगा रहे थे कि ऐसा विचार करो कि ये सब चीज़ें तो संसार में बार बार मिल जाती हैं और तुम उठो। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जगत होता है संसार, सहोदर सगा भाई, माँ का जाया हुआ सगा भाई भ्राता। लेकिन संसार में माँ का जाया हुआ सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। ऐसा अपने मन में विचार करो और जागो, उठो मेरे भाई। जथा पंख बिनु खग अति दीना। जैसे, जथा होता है जैसे, पंख बिनु, जैसे पंख के बिना, खग, खग पक्षी का पर्यायवाची है ये। अति दीना बहुत ही दुखी हो जाता है। अगर पक्षी का पंख ना हो तो वो बहुत दुखी हो जाता है। मणि बिनु फनी। मणि के बिना फनी, सांप। करीबर कर हीना। करीबर हाथी, कर सूंड, हीना बिना। जैसे पंख के बिना पक्षी, फनी धर यानी सांप मणि के बिना, और हाथी अपने सूंड के बिना दीनहीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही असमम जीवन बंधु तो ही, ऐसा ही मेरा जीवन होगा भाई तेरे बिना। बिनु तो ही, तेरे बिना। बंधु मतलब भाई। इन्हीं की तरह, पक्षी की तरह, सांप की तरह और हाथी की तरह मेरा जीवन भी ऐसा ही दीनहीन हो जाएगा। जो जड़ देव जियाए मोही। जो मतलब अगर, जड़ देव, देव होता है भाग्य, जड़ कठोर, जीवावे जीवित रखे, मोही मतलब मुझे। अगर कठोर भाग्य ने मुझे और ज़्यादा जीवित रखा, अगर मेरे भाग्य में जीवित रहना लिखा हुआ है तो मेरा जीवन भी बिल्कुल उस पक्षी की तरह हो जाएगा जो बिना पंख के है, उस सांप की तरह हो जाएगा जो बिना मणि के हैं, और उस हाथी की तरह हो जाएगा जो बिना सूंड के हैं। ये सब बिना इन चीज़ों के दीन और हीन हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा भाई तेरे बिना। तो इस तरह से लक्ष्मण बेहोश थे और राम उनको जगाने का प्रयास कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे थे। यहाँ पर उनकी पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है। एक भाई, बड़े भाई का दुख व्यक्त किया गया है। अपने छोटे भाई को बेहोश देखकर वो उसे जगा रहे थे। यहाँ पर भाई प्रेम यानी भ्रातृ प्रेम बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। और यहाँ पर जो पंख बिनु, ये जो पंक्ति है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, उदाहरण अलंकार है यहाँ पर, और अनुप्रास अलंकार आया है जगह जगह। और यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है, तो यहाँ पर भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद है ये,
और करुण रस का सुंदर वर्णन हुआ है। प्यारे बच्चों, करुण रस ऐसी कविताओं में, ऐसी पंक्तियों में आता है जहाँ पर रोने का वर्णन हो, दुख भरी कविताएं हों, बहुत ही दुख और रोने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। श्री रामचंद्र जी रोते रोते विलाप कर रहे हैं और अपने भाई को जगाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ ये चौपाई भी आपको समझ आ गई होगी।